हरे कृष्णा। दोस्तों, आज मैं वास्तु के अगले चरण के बारे में बात करूंगा और आज हम बात करेंगे वेद के बारे में। वेद मतलब ये भी एक प्रकार का वास्तु दोष होता है और ये स्पेशली जो मार्ग में पाए जाने वाला वास्तु या भूखंड पर पाए जाने वाला, यानी जिस भूखंड पे मकान इत्यादि बनाया जा रहा है या जिस मार्ग के पास में आपका मकान या दुकान बनाया जा रहा है या कोई फैक्ट्री बनाई जा रही है, उसमें किस तरह से दोष बनता है। तो ये 11 तरह के वेद पाए जाते हैं। अब इन 11 तरह के नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देवालय वेद, वृक्ष वेद, स्थिति वेद, कोण वेद, दिशा वेद, पंक्ति वेद, न देखने योग्य वेद, चित्र वेद, ध्वज वेद, रूप परिवर्तन वेद और अंत में 11वां आकार वेद। अब जैसा कि नाम से पता है कि आकार, प्लॉट का आकार भी वास्तु का सूचक है। वृक्ष, अगर उस प्लॉट के आसपास किस तरह से वृक्ष लगा हुआ है वो भी वास्तु का प्रतीक है। स्थिति, प्लॉट की स्थिति क्या है, कहाँ स्थित है, वो भी एक वास्तु का प्रतीक है। कोण वेद यानी तिकोना है, चौकोर है, कैसा है, वो भी वास्तु को दर्शाता है। देवालय वेद, देवालय वेद मतलब जो हमारे देवों के स्थान हैं उसके आसपास के मकान या दुकान या फैक्ट्री, उनमें किस तरह का वास्तु का काम होता है, किस तरह का वास्तु उत्पन्न होता है, इसकी जानकारी आपको देंगे। तो आज हम देवालय वेद के बारे में बताने जा रहे हैं। देवालय का अर्थ होता है आपके देवों का स्थान, शुभ या पवित्र स्थान या मंदिर। यदि देवालय घर के अत्यधिक निकट बनाया जाएगा, यदि, फिर से ध्यान से सुनें, यदि देवालय के साथ सामने अगर मकान, दुकान, फैक्ट्री या कोई ऑफिस का निर्माण इत्यादि किया जाएगा तो उस मकान के अंदर या उस ऑफिस के अंदर या उस फैक्ट्री के अंदर देवालय वेद नाम का एक वास्तु उत्पन्न होगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसका एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि जो देवालय होते हैं, देवों के स्थान होते हैं, मंदिर होते हैं, उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो ऊर्जा है वो हाई पोटेंशियल की होती है और हमारी जो ऊर्जा होती है वो निम्न पोटेंशियल की होती है। तो उसकी वजह से वो आपस में जब एनर्जी का जो तालमेल है वो नहीं बैठ पाता और एक वास्तु जनरेट हो जाता है। दूसरा एक कारण और है, हमारे सत्व, रज और तम गुण वो हम पर हावी रहते हैं। ये भी एक दूसरा कारण है कि हम उसकी हाईली पोटेंशियल एनर्जी के साथ डील नहीं कर पाते। एक कारण और मैं बताऊंगा, जो देवी देवताओं के दोष और प्रत्यारोप दोष होते हैं। जैसे अगर हनुमान जी का मंदिर है तो हनुमान जी किसका अंश है, शनि के। तो जब हम हनुमान जी के मंदिर के पास में मकान बनाएंगे और हमारी पोटेंसी, हमने पहले बताया जैसे हमारी पोटेंसी उस लेवल की नहीं है, तो वो दोष हमारे अंदर आने की पूरी संभावना होती है। कैसे होती है, जैसे मान लीजिए हनुमान जी के पास रहने वाले लोग, आप 2-4 अपनी स्टडी भी कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर के पास रहने वाले जो लोग हैं वो शनि के दोषों से ज़्यादा ग्रस्त पाए जाते हैं। कैसे, जैसे उन्हें शोक, मृत्यु, भय, दुख, दरिद्रता, इस तरह के दोष उनके अंदर पाए जाते हैं। इस तरह की जो भाव हैं वो पाए जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो मंदिर के पास उनका मकान है। अब या तो वो पोटेंसी आपकी उतनी हाई हो जाए, उस लेवल की हो जाए, तो वो आपको इफेक्ट ना करे। तो हम क्या करते हैं, उस देवालय वेद की जो उपाय होते हैं उसका उस मकान के अंदर कुछ इस तरह की हाईली पोटेंसी की एनर्जी डेवलप कराते हैं जिसकी वजह से वो एक समान लेवल पे वो एनर्जी आ जाए। अब कैसे होगा ये काम, या तो ये होगा एक वो जो मकान है या वो जो ऑफिस है वहाँ पर इतनी कथा कीर्तन हो या इतना भगवान का नाम लिया जाए उस लेवल पे आने के लिए, तब वो दोष खत्म होगा। या फिर क्रिस्टल चार्ज करके एनर्जी को डेवलप किया जाए, या फिर दूसरे और भी तरीके हैं वास्तु के अंदर। तो वो देखो, कोई भी तरह का वेद हो, चाहे देवालय वेद हो, चाहे आपका कोण वेद हो, रूप परिवर्तन वेद हो या आकार वेद, जो भी मैंने 11 तरह के वेद बताए, यदि आप उन वेद का उपचार करना चाहते हैं तो वो संभव है। लेकिन उपचार से पहले यदि ये जानकारी आपके पास है कि कौन से वेद के कारण किस तरह का वास्तु पैदा होता है, तो आप वो निर्माण कार्य करेंगे ही नहीं। और फिर भी अगर वो हो गया है तो उसका उपचार वास्तु के अंदर है। तो दोस्तों, आपको बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी दोष, चाहे वो वेद के कारण हो
चाहे वास्तु के किसी अन्य फैक्टर के कारण हो, सबके उपचार हैं, लेकिन बिना तोड़ फोड़ के, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको और बता दूं कि देवालय के पास का मकान, मतलब जो बाजू में बना हुआ है, उसका दोष नहीं लगता। यानी मंदिर के बाजू में अगर मकान बना हुआ है तो उसका दोष नहीं बनता। दूसरा, 100 फीट के एरिया में, मंदिर के 100 फीट के एरिया में मकान ना हो तो बेटर है, कम से कम सामने तो ना हो। और अगर यदि सामने हो तो आपकी कथा कीर्तन, आपकी भक्ति, आपकी जब आपकी पूजा पाठ उस लेवल के होने चाहिए जिससे कि वो हाई पोटेंशियल की जो एनर्जी है आपके घर के सामने, वो आपसे मैच कर जाए। ऐसी स्थिति में आपकी सुख समृद्धि और आपके यश, ये सब चीज़ें लगातार बढ़ते रहेंगे। लेकिन यदि आपने भक्ति का कार्य कम किया, आपने अपना भजन कम किया, कीर्तन वगैरह नहीं किया, ऐसी स्थिति में आपको वो दोष लग सकता है। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और हम फिर बाद में मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।